जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती है कि एक मांगने वाली मेरे पास आई, एक मांगने वाली मेरे पास आई, माहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों भूखे थे, उसकी माँ भी भूखी थी। कहने लगी शैया लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत आयशा कहती कि मेरे पास एक खजूर रखी थी। एक खजूर की हैसियत क्या है, लेकिन अल्लाह का डर देखो, मांगने वाली मेरे दरवाजे पर आई। बुखारी के अंदर है एक खजूर और मुस्लिम के अंदर है 3 खजूरें मेरे पास रखी थी। बुखारी में है एक खजूर। हजरत आयशा वो खजूर रख दी थी, कहीं से आई रख दी। सीखो हजरत आयशा सिद्दीका से, एक खजूर कहीं से मिली तो उसको संभाल कर रख दी। मेरे शौहर आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, दावत व तबलीग करके आएंगे, थके हुए आएंगे, पसीना पसीना होकर आएंगे, भूखे होंगे, ये खजूर उनको, शौहर की खिदमत का जज्बा देखो। लेकिन वो मांगने वाली आई तो वो खजूर उठाकर उसको दे दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया। मुस्लिम में है 3 खजूरें मेरे पास थी, मैंने तीनों उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली और दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। हजरत आयशा कहती है मैं इस मंजर को अपनी आंख से देख रही थी। माँ की ममता जोश में आती है और माँ जिस खजूर को खुद खाना चाहती थी, माँ ने उस बच्चों को झपटता हुआ देखा तो माँ ने खुद नहीं खाई और अपनी उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधा इसको दे दिया और आधा इसको दे दिया। पानी पीती है और चली जाती है। अल्लाह के नबी जब वापस आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया सुना दिया। कहा ठीक किया तुमने उस औरत को दे दिया, मुझे तो चलिए कोई ना कोई कहीं से मिल जाएगा, अल्लाह पे तवक्कुल है, पानी पी के रह जाऊंगा, तुमने अच्छा किया दे दिया। कहा अल्लाह के रसूल, मेरे प्यारे सरताज, उस औरत की हालत देखकर आज मुझे भी रोना आ गया। उसने अपनी खजूर के 2 टुकड़े करके आधा इसको दे दिया। पूरा मंजर सुनाया, नबी अकरम की आंखों में आंसू हैं। आपने कहा आयशा क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ। उस औरत ने खुद नहीं खाया, नहीं, अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए। हाँ। आयशा आधा टुकड़ा इस बच्चे को, आधा इसको। हाँ। आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना होगी, सही बताना। अल्लाह के नबी मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। आयशा तुम्हें नहीं मालूम उस औरत ने कितना बड़ा नेक काम किया है। खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है और इस आजमाइश में पूरा उतर रही है। अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों के रहन सहन की फिक्र कर रही है और आजमाई जा रही है। और इस आजमाइश में वो घर घर जाकर अपने बच्चे के लिए भीख भी मांग रही है, जरूरतमंद है। उसने खुद रखाकर अपने बच्चों को खिलाकर, आयशा वजबत अलैहिल जन्ना, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। उस औरत ने ऐसा करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। ये है उस औरत का हाल जो घबराई नहीं कि मेरी बच्चियां हैं। आज तो 4 लड़कियां हैं हमारी, 5वां भी हमल है। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, डॉक्टर साहब लड़की है पेट के अंदर, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही 2-3 बेटियों की जहेज का इंतजाम नहीं, चौथी का, तीसरी का हम कहां से करेंगे? और हमल गिरवा दिया, हमने इसकात करवा दिया, एबॉर्शन करवा लिया। मेरे भाइयों, जिन बच्चों को माँ के पेट में मार दिया जाता है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, जो बच्चा माँ के पेट में मार दिया जाता है, बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैना सदियहा, वो बच्चा कयामत के दिन आएगा और इस हाल में आएगा कि अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा। यकूल, और अल्लाह ताला से शिकायत कर रहा होगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था।
अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। यानी वो ये कहेगा कि अल्लाह जब ये मेरी माँ मेरी नहीं हुई, आज तू इसका मत हो, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा जिस बच्चे को माँ के पेट में मार दिया गया है। एबॉर्शन कराने वालियों तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, गफूरुर रहीम है, शायद वो माफ कर दे, उसको रहम आ जाए तो तुम्हें बख्श दे, वरना जुर्म तो बहुत बड़ा हुआ है। ये जुर्म अजीम है जो नाकाबिले माफी है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जो जिना की नाजायज पैदावार को भी मारने की इजाजत नहीं देता। तुम तो अपने हलाल बच्चे गिरा देते हो, हलाल बच्चों का एबॉर्शन करा देते हो, हलाल बच्चों को माँ के पेट में मार डालते हो। मेरे भाइयों, इसमें मर्द भी गुनाहगार है और औरत भी गुनाहगार है।